महर्षि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज एवं आप सभी के आशीर्वाद के स्वरूप हमें 12वीं की परीक्षा के उपरांत रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आपके और गुरु जी के सदैव आभारी रहेंगे। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम कई देर तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हम थोड़ा फ़ोन चला लिया, टाइम पास कर ले, और उसमें हम अपना 1-2 घंटा यूँ ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसे समय में हम अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखें? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते महर्षि। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा परम पूज्य गुरुदेव की ये बहुत दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है कि उन्होंने प्रतिभा स्थली और प्रतिभा स्थली के बाद प्रतिभा प्रतीक्षा जैसे उपक्रम को समाज को दिया है। उच्च शिक्षा के लिए जाना आज समय की आवश्यकता है और उच्च शिक्षा में अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक इस तरह के ठोस उपक्रम ना हो और इस तरह की सुविधाएं सुलभ ना हो, तब तक हम अपने संस्कारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। आचार्य गुरुदेव ने यह जो काम किया है, ये एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और इससे हमारी पीढ़ियां सुरक्षित होगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ 12वीं के बाद उच्च शिक्षा संपन्न करने वाली बच्चियों के लिए पर्याप्त सुविधा है और हमारी बहनें अपना मार्ग रोक कर आप लोगों की सेवा और सुरक्षा में लगी। मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूँगा कि अपनी बेटियों को ऐसी जगह पर भेजें। अभी भी इनके पास पर्याप्त स्थान है और कम पड़ जाए तो समाज सक्षम है और बना सकती है। इंदौर समाज ने बहुत अच्छा काम किया और उदयनगर की समाज ने तो और अग्रणी भूमिका रखी। इस चातुर्मास में हमारे मन में भी इस दिशा में काम करने की भावना बहुत दिन से बनी है। जब निमित्त आएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा उसमें साकार हो। ये प्रयास सबको करना चाहिए, लेकिन ये केवल एक इंदौर की बात नहीं है। हमें पूरे देश भर में ऐसे संस्थानों को बनाने की आवश्यकता है जहां हम अपने संस्कारों की सुरक्षा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को संपन्न कर सके और आगे बढ़ा सके। ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, सबके लिए इसकी आवश्यकता है और हमें उस दिशा में सतत तत्परता से काम करना चाहिए। अब सवाल पर आता हूँ कि मन में जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे हम कैसे बचें। मोबाइल चला लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा सोशल मीडिया में आ जाओ, ये जो सोच है, इस सोच से बचने का एक उपाय वह है संकल्प। पहले अपने मन को संकल्प से बांधो कि मुझे इतना काम तो करना ही है। पढ़ाई पहले, बाद में और दूसरा काम। और इस संकल्प की पुष्टि के लिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो। मेरा लक्ष्य क्या? मैं यहाँ क्यों आई? मैं पढ़ने के लिए आई हूँ या और दूसरे काम के लिए? तो मुझे लक्ष्य पाना है और मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ये 2 कमांड अपने मन को दो। नियमित भावना योग करो। आप लोगों की पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा। तुम्हारी उम्र की एक लड़की जिसको पोर्न एडिक्शन हो गया था, 2018 में रतलाम में मेरे पास आई। घोर आत्मग्लानि और ऐसी कि 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर ली। परिवार के लोग मेरे पास लेकर आए। वो लड़की खुद कहती थी कि महाराज मेरी आदत ऐसी हो गई, मैं करना नहीं चाहती पर उसके बिना रह नहीं पाती। और मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पाप कर रही हूँ कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी थी। मैंने उस बच्ची को समझाया, मोटिवेट किया और उसे भावना योग करने की सलाह दी।
उसे मैंने कहा कि तुम 6 महीने के लिए मोबाइल का त्याग कर दो। पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल रखा था, बोले बिल्कुल हटा दो, बेसिक फ़ोन से काम करो, इंटरनेट का त्याग करो। और मैंने उससे भावना योग में 2 कमांड और अतिरिक्त दिया, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और मुझे अपना लक्ष्य पाना है। आप सब सुन के आश्चर्य करेंगे, 6 महीने बाद वो बच्ची आई, सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया था और बोला महाराज जी अब उधर देखने की इच्छा ही नहीं होती। और उस बच्ची की पूरी पढ़ाई हो गई, एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई, व्यवस्थित चल रहा है। तो हमें खुद अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होगी। आप लोग भी ये बनाइए, अपने मन में ध्येय जगाइए कि मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और अपना लक्ष्य पाना है। 5 मिनट का भावना योग भी अगर करे, एक अभी 12 मिनट का भावना योग हमने और तैयार किया है, शायद अपलोड हो गया होगा, आप उस भावना योग को कीजिए। सब विद्यार्थी और हर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कारगर है और ये आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा।